इसी मुद्दों की गूंज के बाद आज जनता के फैसले का दिन है। आज कर्नाटक की सभी 224 सीटों के लिए वोटिंग है, जहां अब से थोड़ी ही देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान आज होगा। वहीं बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में इन दोनों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जेडीएस भी मैदान में है। राज्य भर के कुल 58,545 पोलिंग बूथ पर 5 करोड़ से अधिक वोटर्स 2,615 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला आज करेंगे और 13 तारीख को ये साफ हो पाएगा कि किसके पक्ष में कर्नाटक की जनता ने वोट किया है, किसे अपना प्रतिनिधि चुना है। तो 224 सीटें जिसके लिए आज कर्नाटक विधानसभा में वोटिंग शुरू हो जाएगी। वोटिंग से पहले अमित, हमने देखा कि हर सियासी पार्टी ने, खासकर कांग्रेस और बीजेपी ने, कोई मौका, कोई मुद्दा नहीं छोड़ा और एक मुद्दा जो सबसे बड़ा बन गया वो था बजरंगबली का। कर्नाटक के दंगल में किसका चलेगा दांव? दक्षिण के दुर्ग पर किसका जमेगा पांव? कितना असरदार रहा मोदी का बजरंग बाण? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंगबली बोल करके सजा दे देना इनको। आज मतदान, कर्नाटक का किंग कौन? करीब 1 महीने तक रैली, भाषण, रोड शो और नेताओं के संपर्क के सिलसिले के बाद आज कर्नाटक की जनता के पास मौका है अगले 5 साल के लिए सरकार चुनने का। आज कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर एक फेज में ही वोटिंग हो रही है। राज्य भर के 58,545 मतदान केंद्रों पर कुल 5 करोड़ 31,33,000 और 54 मतदाता हैं, जिनमें 2 करोड़ 67 लाख 28,000 और 53 पुरुष मतदाता तो 2 करोड़ 64 लाख 74 महिला वोटर्स हैं और अन्य वोटर्स की संख्या 4,927 है। तो इस बार सभी 224 सीटों के लिए कुल 2,615 कैंडिडेट मैदान में हैं, जिनमें 2,430 पुरुष और 184 महिला कैंडिडेट हैं, जबकि एक थर्ड जेंडर कैंडिडेट भी है, जिनकी किस्मत का फैसला कर्नाटक की जनता कर रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। दक्षिण के दुर्ग कहे जाने वाले कर्नाटक में बीजेपी जहां अपना गढ़ बचाए रखने के लिए मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हर हाल में कर्नाटक पर कब्जा करना चाहेगी। और यही कारण है कि कर्नाटक चुनाव में सियासी दलों ने न सिर्फ पूरी ताकत झोंक दी है, बल्कि मुद्दों के वार पलटवार से खुद भगवान भी नहीं बच सके। क्या कर्नाटका में कोई भी गाली संस्कृति को स्वीकार करता है क्या? कोई किसी को गाली बोले वो पसंद करता है क्या? छोटे व्यक्ति को भी कोई गाली बोलेगा तो अच्छा लगता है क्या? क्या कर्नाटक गाली देने वालों को कभी माफ करता है क्या? कभी करता है क्या? इस बार क्या करोगे? क्या करोगे? सजा करोगे? गाली देने वालों को सजा करोगे? बराबर जम करके सजा करोगे? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंगबली बोल करके सजा दे देना इनको। और हमारे साथ हमारे संवाददाता टी राघवन भी बेंगलुरु से जुड़ गए हैं। राघवन, फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं? क्या लोगों का आना शुरू हो चुका है? क्योंकि बस कुछ ही मिनट बाद वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अमित, फिलहाल मैं मौजूद हूँ बेंगलुरु अर्बन के शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये एक बीबीएमपी का हायर सेकेंडरी स्कूल है। आप मेरे पीछे देखिए कि तैयारियां जो है वो ऑफिशियल्स की तरफ से यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। 7 बजते ही, ठीक 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार 42 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं, वो नए वोटर्स जो हैं, माफ़ कीजिएगा, वो वोट कर रहे हैं और कम से कम 12 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिन्होंने अपने आप
को रजिस्टर किया। तो एक आंकड़े की अगर बात कर लें तो लगता है कि इस बार उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। पिछली चुनाव की बात कर लें तो 2018 में 72% मतदान रहा था। इस बार इलेक्शन कमीशन की कोशिश है कि कम से कम 10% उसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि जो टाइमिंग आप देखिए, आज बुधवार का दिन निर्धारित किया गया है। पहले हमने देखा कि अगर वीकेंड के आसपास के दिन होते हैं तो बहुत सारे लोग बेंगलुरु अर्बन खास तौर पर बात करें तो 50% तक वोटिंग यहाँ पर रहती है, लेकिन इस बार मिड ऑफ द वीक इसको किया गया है ताकि जो बुधवार के दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग बूथ पर आएँ। आप देखें किस तरह से तैयारी जो है यहाँ पर पूरी मुकम्मल की जा चुकी है और अब इंतज़ार हो रहा है 7 बजने का। 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जहाँ तक आपने जैसा कहा, 1 महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि जो पोलिंग जो कर्नाटक में मतदान जैसा ही नहीं लग रहा था, लेकिन पिछले 1 महीने में एक ज़बरदस्त कैंपेनिंग हमने यहाँ पर देखी। अगर दोनों ही पार्टी की बात कर लें, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। अगर बीजेपी इस यहाँ पर कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार रिटेन कर पाती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उसके लिए एक बहुत बड़ी बिल्कुल टी राघवन, और चुनावों को तो गणतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार कहते ही हैं। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि अपने वोटर्स वहां पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, वो उसके लिए भी बिल्कुल किसी त्योहार से कम तैयारी की नहीं गई है। लेकिन क्योंकि लगातार आप कवरेज कर रहे हैं, हमने देखा कि चुनाव प्रचार में किसी पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब मुख्य मुकाबले की बात करें तो वो किसके बीच में आपको नजर आ रहा है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर्स साबित होंगे? जी बिल्कुल, देखिए मुख्य मुकाबला जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी को एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपने सरकार को रिटेन करे, क्योंकि ऐसा कभी 1985 के बाद कर्नाटक में देखा नहीं गया। हर बार 5 साल में सरकार यहाँ पर बदल जाती है। दूसरी बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। बड़ा स्टेट है, बहुत मजबूती से यहाँ पर कह सकते हैं कि उन्होंने कैंपेनिंग की है। जो कांग्रेस के लिए जो फैक्टर जो उनके फेवर में काम करते हुए दिख रहे हैं वो एक बम्बई सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, और सबसे बड़ी बात जो फ्री गारंटी, जो 5 गारंटियाँ उन्होंने उसकी बात कही है, वो उनके फेवर में काम करती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी जो है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर डिपेंडेंट है। बहुत ज़बरदस्त एग्रेसिव कैंपेनिंग हमने प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर कर्नाटक में होते हुए देखी। अब लोगों का मूड क्या होता है ये देखना होगा। पहली बार क्योंकि हम लगातार चुनाव यहाँ पर कवर करते आ रहे हैं, हमको भी ऐसा लगता है कि बहुत ही कांटे की लड़ाई इस बार कर्नाटक की जनता जो है वो देखने जा रही है। देखना होगा कि शाम 5 बजे के बाद जब मतदान की प्रक्रिया 6 बजे खत्म हो जाएगी, उसके बाद किसकी किस्मत का पिटारा जो है वो 13 तारीख को खुलेगा। अच्छा राघवन, एक बात बताइए कि जिस तरह से हमने देखा कि जो कैंपेन हुआ, उस कैंपेन में सबसे ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी को देखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीएस ने भी मुझे लगता है ग्रास रूट में अपने वर्कर्स के साथ, अपने वोटर्स के साथ कनेक्ट किया है। वो कितना प्रोबेबल है? उनका जो सबसे स्ट्रांग इलाका है, जो हम कहते हैं कि ओल्ड मैसूरू रीजन, वहां पर वो कितना स्ट्रांग नजर आ रहे हैं? जी देखिए, जहाँ तक जेडीएस की बात कर लें, वाकई में जैसा आपने कहा कि वो ओल्ड मैसूरू रीजन की जो 62 सीटें हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं, और ख़ुद अकेले कुमार स्वामी ने बहुत ही कह सकते हैं एग्रेसिव कैंपेन की है। एक पंचशील यात्रा भी उन्होंने निकाली थी। देवेगौड़ा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो ज़्यादा इस बार हमने उनको चुनाव प्रचार में शामिल होते हुए नहीं देखा। एक लगातार कह सकते हैं कि कुमार स्वामी तो लगातार यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी की सरकार नहीं बने, क्योंकि उसी स्थिति में जब वो 35 सीटें लेकर आते हैं, 35 से 40 के बीच, तब वो किंग बनते हैं या फिर किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि उन्हें मुख्यमंत्री ही बनाया जाता है, और बहुत कम सीटों से कर्नाटक में ही शायद ऐसा होता है कि वो 1/3 सीट भी लेकर नहीं आते और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो होप यही है कि कुमार स्वामी की कि दोनों पार्टियों को मेजॉरिटी नहीं मिले, लेकिन बाकी जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो जमकर इस बार उन्होंने प्रचार किया है कि जनता जो है वो एक तरफा वोट कर सके, कम से कम किसी एक पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी की सरकार बिल्कुल टी राघवन, और आज तो पूरे दिन आपसे हम कर्नाटक का अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि 7 बजे ठीक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लोग पोलिंग सेंटर्स पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो थोड़ी ही देर में अमित, कर्नाटक में वोट डालने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी, लेकिन कर्नाटक चुनाव के अब तक जितने भी सर्वे सामने आए हैं, जो भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, उन सर्वेज और अनुमान के आधारित जो बातें सामने आई हैं उसको लेकर हमने हर एक अपडेट दी। लेकिन वोट पड़ जाने के बाद क्या तस्वीर बनती है, ये जानने के लिए कर्नाटक का सबसे सटीक एग्जिट पोल आज शाम 5 बजे से आपके लिए सिर्फ इंडिया टीवी पर। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सुबह 7:20 से भविष्यवाणी बिना ब्रेक के नॉन स्टॉप देखिए और आज इंदुर प्रकाश से जानिए।
कुंडली में कौन से घर में मंगल का गोचर, इसके साथ ही आचार्य इंदु प्रकाश आपको बताएंगे। किसे मिलेगी सुख समृद्धि, राशियों पर कैसा असर। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको 10 मिनट में आज सुबह की 100 बड़ी खबरें। The final destination for the best of Bollywood entertainment, B4U Music. Your gateway to the biggest superstars, entertainment shows and hottest chartbusters. Everything Bollywood. Enjoy the music. Enjoy B4U. पूरी दुनिया में मौत की तीसरी बड़ी वजह है लीवर कैंसर, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस। 4 लीवर की ऐसी समस्याएं हैं जिनसे करोड़ों लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से लीवर की इन 4 बीमारियों को कैसे देंगे आप मात, ये मैं बताऊंगा आपको सिर्फ इंडिया टीवी पर। बीमारियों से लिवर घायल, योग से बचेगा शरीर का डॉक्टर। जरूर देखिए सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी। कैमरा ऑन कर। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है, फायरिंग दोबारा यहाँ पर शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। गिरफ्तार हो गए हैं इमरान खान, और गिरफ्तारी से पहले इमरान खान ने क्या कहा वो आपको सुनवा देते हैं। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूं, फिर से मेरी अदालत में पेशियां हैं। निकलने से पहले 2 बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले ISPR ने बयान दिया है कि इदारे की तौहीन कर दी, फौज की तौहीन कर दी, कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ISPR साहब, ज़रा मेरी गौर से बात सुनो। इज्जत सिर्फ इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, सुबह के 6:30 बजने वाले और वक्त हो गया